इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक्सरसाइज 1.1 का है। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे ये जो वर्ड आया है प्राइम, प्राइम का मतलब क्या होता है? तो प्राइम नंबर बोलते किसको है उसके बारे में हम लोग देखिए। तो प्राइम नंबर को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ से एग्जैक्टली डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होगा? तो प्राइम नंबर 2 जो हो 1 और केवल 2 से ही डिविजिबल होगा। 1 के बाद एक नंबर और ले लेते हैं, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह करके हम लोग बहुत सारा अनगिनत नंबर है। लेकिन यहाँ पे 1 जो है 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर क्या होता है? इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। Also 1 is not a composite number। 1 ना तो प्राइम नंबर है और 1 ना ही कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे ये बात पता चल गया कि जो भी इसका जो है हम लोग सॉल्व करेंगे उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 6, ये मैंने एक नंबर लिखा 6 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, अगेन 3 है, 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 2 और 3 प्राइम है। तो 2 और 3 प्राइम है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी 6 जो है, ये 6 जो है एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है। ये दोनों प्रोडक्ट का ही ये। अब यहाँ पे आगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहाँ पे 140 है। क्वेश्चन में 140 दिया हुआ है और इस 140 को हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले काम ये करना है कि 140 को डिवाइड कीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो क्या है वो 2 है, तो 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 70 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगेन ये जो 70 है ये 70 भी 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 35 टाइम्स में, और 35 आप लोग जानते हैं कि 35 किससे डिवाइड होगा? तो यहाँ पे 7 से, तो 7 5 जा 35, और अगेन 5 1 जा 5। यहाँ पे 5 पहले भी लिख सकते हैं और 7 बाद में भी लिख सकते हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, आपको जैसे समझ में आए वो लिखिए। यहाँ पे 140 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? तो 140 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, और यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 बार आया है। तो अगेन हम लोग इसको ऐसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 2 इंटू 7 इंटू 5, ये आंसर है। तो हम लोग 140 को किस रूप में लिख रहे हैं? तो ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी ये सारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में 140 को लिख रहे हैं। आई होप इसको समझ गए होंगे। अभी हम लोगों ने 140 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 156 को सॉल्व करना है। तो सेम टू सेम 156 को भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 156 को ये जो नंबर है इसको डिवाइड करेंगे तो जनरली ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 कितना टाइम्स में? तो 2 78 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगेन ये 78 कितना टाइम्स में डिवाइड होगा? फिर अगेन 2 से 39 टाइम्स में। अब सवाल ये रहा कि 39 जो है वो किससे डिवाइड होगा? तो जनरली सी बात है कि ये जो है प्राइम फैक्टर है तो कोई ना कोई प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड होगा वो होगा 13 से।
तो 13 3 जा 39, 3 1 जा 3। अब 150 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 156 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 दो बार है, तो डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख लीजिए कि 2 पे स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि ये दो बार है, फिर इंटू 13 इंटू 3। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है 156 का आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3825। 3825 3825 किससे डिवाइड होगा? ये नंबर जो है किससे डिवाइड होगा? तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है। तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम्स में? तो 5 7 6 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। अगेन 7 6 5 ये किससे डिवाइड होगा? तो ये 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो 5 कितना टाइम्स में? तो 5 यहाँ 5 1 5 3 टाइम्स में। अब अगेन जो है ये किससे डिवाइड होगा? ये 1 5 3 आ गया, तो ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है, और 5 से भी नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, इसको इस तरह से किससे डिवाइड होगा चेक करने के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़े हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोग चेक करेंगे कि इसको डिजिट्स को ऐड कीजिए। डिजिट्स को ऐड करने पे क्या पता चलेगा? 5 3 और 1 9 होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 टाइम्स में, तो 3 कितना बस 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अगेन 51 ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 17 टाइम्स में, यानी 17 3 जा 51। अगेन ये 17 से डिवाइड होगा, तो 17 1 जा 17। तो कुछ इस तरह से ये डिवाइड करते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब 3825 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर, 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर, और इंटू 17। आप ऊपर वाला ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से देख के डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5005। इसको डिवाइड किससे करेंगे? तो 5005 5005 में लास्ट में यानी यूनिट डिजिट में 5 है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 1001। अगेन ये किससे डिवाइड होगा? जनरली लोगों को यहाँ पे समस्या आ जाती है, ये एक्चुअली में किससे डिवाइड होगा? तो आप चेक कीजिए कि ये जो डिवाइड होगा एक्चुअली में ये कोई ना कोई प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। तो इसका चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहले 2 से चेक कीजिए, फिर उसके बाद 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड होगा, तो 7 1 टाइम्स में, 7 4 टाइम्स, 143। अगेन 143 किससे डिवाइड होगा? तो 7 5 से होगा नहीं, 7 से भी होगा नहीं, तो ये किससे डिवाइड होगा? तो ये होगा 11 से, 13 टाइम्स में। अगेन 13 से आप डिवाइड कर भी सकते हैं, नहीं तो इतना ही लिख सकते हैं। तो ये 5005 इसको ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर में ही हो या डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आप किसी भी
तरीका से लिख सकते हैं, पहले आप 13 लिख दें, बाद में 11 लिख दें, ऐसा कोई अरेंजमेंट है नहीं इसका। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। इस क्वेश्चन को फैक्टर करना है। जनरली इसमें लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली में ये जो है डिवाइड होगा किससे, तो आप चेक करते जाइए लगातार, और वो चेक कैसे कीजिए, जो प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर जो है चेक करते जाइए। सपोज़ यहाँ पे चेक कीजिए 7 से, फिर उसके बाद 11 से, उसके बाद फिर चेक कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। तो ये जो नंबर है एक्चुअली में ये डिवाइड होगा 7429, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 17, तो 17 से डिवाइड होगा, तो 437 टाइम्स अगेन 437 जो है वो 19 से डिवाइड होगा, तो 19 से डिवाइड होगा तो 23 टाइम्स। अब अगेन 23 किससे डिवाइड होगा, तो आप लोग को मालूम है 23 से होगा, 23 1 टाइम्स। तो यहाँ पे 7429 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 17 इंटू 19 इंटू 23। अब यहाँ पे इस नंबर को कैसे चेक किए कि ये 17 से ही होगा, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। आप लोग अगर इसके बारे में बोलेंगे तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे।